हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताऊंगी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा मेरे वीडियो को और कमेंट करिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताऊंगी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कॉस को जब साइन के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए। कॉट ए जो होता है टेन ए का रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए बाय साइन ए। एग्जाम्पल, prove that 2 into sin 6 theta plus cos 6 theta minus 3 into sin 4 theta plus cos 4 theta plus 1 is equal to 0। ये हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं पार्ट वाइज सॉल्व करूंगी। LHS जो है हमारा 2 into sin 6 theta plus cos 6 theta minus 3 into sin 4 theta plus cos 4 theta plus 1। तो sin 6 theta plus cos 6 theta को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि साइन और कॉस की जो है इवन पावर में है। तो हम क्या, एक फॉर्मूला याद होगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस वाले फॉर्मूले को हम इसमें कैसे यूज करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हमने कैसे लिखा, एज्यूम करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को ए, कॉस स्क्वायर थीटा को बी। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, उसका क्यूब क्या होगा हमारा साइन 6 थीटा। बी क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका क्यूब क्या होगा कॉस स्क्वायर 6 थीटा। तो ये टर्म तो हमें मिल गया। ये टर्म क्या है हमारा, ये साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। तो इसी को हम, ये जो 3ab इंटू ए प्लस बी है, ये हम LHS में ले जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेकेंड है हमारा, ये सेकेंड पार्ट ये है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बस अब ये दोनों वैल्यू को मैं इसमें रखूंगी। तो हम देख रहे हैं जब मैं रखूंगी तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये जो है आपका ये वाला टर्म 1 बन जाएगा, और ये माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला भी टर्म 1 बन जाएगा। माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म भी 1। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो 1 हर जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तब क्या टर्म बनेगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आएगा क्या, 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या है, 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा प्लस 1। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0।
तो हमारा 0 आ गया। हैंस प्रूव्ड RHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारा साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब ये कैसे आया मैं बताती हूँ आपको। इस फिगर को देखिए, इसमें मैंने बताया था पिछले वीडियो में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसाइन पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो आप साइन माइनस एक्स को ये भी लिख सकते हैं साइन 0 माइनस एक्स। बात तो एक ही होगी, ये भी इक्वल होगा साइन माइनस एक्स ही के। तो यहाँ पे मैंने डिनोट किया है, देखिए ये जो है ये 0 से स्टार्ट होता है। 0 π/2 पाई 3π/2 2π, मतलब तो 0 माइनस एक्स, मतलब यहाँ इस लाइन पे हैं और हम 0 माइनस कर रहे हैं। प्लस जाते तब ऊपर जाते, माइनस कर रहे हैं मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है हमारा साइन जो होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन एक्स वैल्यू आती है। और कॉस को भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, कॉस 0 माइनस एक्स। तो 0 माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए जो वैल्यू होती है वो कॉस एक्स होती है, पॉजिटिव आती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। इस फॉर्मूला के बेस्ड पे मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगी। ये फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब पहले साइन ए फिर कॉस बी, एक बार साइन के साथ ए को ले रहे हैं, एक बार कॉस को बी के साथ ले रहे हैं, प्लस करके फिर कॉस को ए के साथ ले रहे हैं, फिर साइन को बी के साथ ले रहे हैं। ऐसे ही माइनस के केस में बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी में जब कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा है कि जब a प्लस बी करते हैं तो बीच में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब अगर प्लस का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लिखना होगा। तो यहाँ पे होगा फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी, अभी मैंने बोला कॉन्सेप्ट उल्टा है तो माइनस लगा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये चार फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, मतलब ये तो बेसिक है, ये याद होना चाहिए। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को हम ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये दो फॉर्म है जिसमें हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। टेन का फॉर्मूला क्या है, टेन ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम्स आपको अभी बताऊंगी। एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। तो कितने 10 से लेकर के 10 89 डिग्री तक है, कितने एलिमेंट्स हैं, 89। और 89 जो है, आप इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का ट्रिक है कि आप देख रहे हो कि 89 एलिमेंट्स हैं, मतलब 89 जो है आपका ऑड नंबर है, तो मुझे कहीं ना कहीं पार्टीशन ढूंढना पड़ेगा, मिडिल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि 1045 डिग्री जो है आपका मिडिल पॉइंट है आपका, मतलब इस 1045 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है 1 होती है। तो 1045 के बाद भी 44 एलिमेंट्स हैं और 1045 के पहले भी 44 एलिमेंट्स हैं, तो पार्टीशन हुआ ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना, 44 एलिमेंट्स इधर भी 44 एलिमेंट्स इधर भी। तो अब इसको हम सीरीज को सॉल्व करते हैं, हमें पार्टीशन तो पता चल गया है। तो अब आप 1089 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 10 90 माइनस 1, बात तो एक ही है।
तो आप देख रहे हो कि 10 90 माइनस 1, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए और 90 डिग्री पे हो, तो 10 जो होगा वो कॉट में चेंज हो जाएगा, तो कॉट 1 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो 1089 डिग्री को आप लिख सकते हो कॉट 1 डिग्री भी लिख सकते हो। ऐसे ही आप 1088 डिग्री को लिख सकते हो 1090 माइनस 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए और 10 जो होगा आपका कॉट में चेंज हो जाएगा, तो कॉट 2 डिग्री हो जाएगा, जैसे इसमें लिखा है। ऐसे ही आप 1087 को लिख सकते हो 1090 माइनस 3 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 3 डिग्री। 1086 को भी लिख सकते हो 1090 माइनस 4 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 4 डिग्री, सो ऑन। तो 10 कितने तक करेंगे, 1046 तक करेंगे, अप टू 1046 तक करेंगे। ठीक है, तो अब आपका सीरीज कैसा बन गया, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 4 डिग्री, और पार्टीशन क्या है 10 45 डिग्री। कॉट 4 डिग्री, कॉट 4 डिग्री किसको लिखा है हमने, 1086 को। कॉट 3 डिग्री किसको लिखा है, 1087 को। कॉट 2 डिग्री किसको लिखा है, 1088 को। कॉट 1 डिग्री किसको लिखा है, 1089 को। तो आप देख रहे हो, आप जानते हो कि कॉट जो होता है रेसिप्रोकल होता है 10 का। तो 10 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री, 10 1 इंटू 1 बाय, सॉरी ये यहाँ पे कॉट नहीं होगा, यहाँ पे 10 1 डिग्री होगा, तो कट जाएगा, तो आएगी वैल्यू क्या, 1। ऐसे ही 10 2 डिग्री, इन दोनों को क्लब कर रहे हैं। 10 1 डिग्री को क्लब किया है कॉट 1 डिग्री के साथ, फिर 10 2 डिग्री को अब कर रहे हैं कॉट 2 डिग्री के साथ। तो 10 2 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री इज इक्वल टू 10 2 डिग्री इंटू 1 बाय 10 2 डिग्री। कॉट जो होता है रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो ये दोनों कटेगा तो 1 आएगी। 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 4 डिग्री, और ये 1 जो है वो 10 45 की वैल्यू लिखी है मैंने। अब जो कॉट 4 डिग्री होगा वो 1 बाय 10 4 डिग्री हो जाएगा, इंटू 1 बाय 10 3 डिग्री हो जाएगा, इंटू 1 बाय 10 2 डिग्री हो जाएगा, इंटू 1 बाय 10 1 डिग्री हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू जो होगी वो एक दूसरे से कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1 आएगी। प्रूव दैट साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री का सम जो है आपका 9/2 है, मतलब 19/2। तो मैं देख रही हूँ कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 10 डिग्री के बीच में, दो कंसेक्यूटिव एंगल के बीच में 5 डिग्री का एंगल डिफरेंस है। तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री के बाद नेक्स्ट क्या होगा, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, उसके बाद साइन स्क्वायर 20 डिग्री, उसके बाद साइन स्क्वायर 25 डिग्री। तो हमारी सीरीज कैसी बन रही है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक। तो अब हमें देखना है साइन स्क्वायर 5 डिग्री से लेकर के साइन स्क्वायर 90 डिग्री के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं। तो टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री, और कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो 90/5 कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं। और जिसमें से हमको पता है कि साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो एक इस एलिमेंट को तो आप हटा दीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू पता है हमें। और बची कितने एलिमेंट्स, 17 एलिमेंट्स। और 17 एलिमेंट्स में से हम मिड पॉइंट निकालेंगे, मतलब मिडिल एलिमेंट निकालेंगे, जिसे हम पार्टीशन कर सकते हैं, 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री निकलेगा, जिसे हम हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 8 एलिमेंट साइन स्क्वायर 45 के आगे और साइन स्क्वायर 45 के पहले 8 एलिमेंट्स। तो अब देखिए, आप साइन स्क्वायर 5 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 85 डिग्री के इक्वल भी। तो साइन स्क्वायर 85 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। साइन स्क्वायर 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 10। ऐसे ही साइन स्क्वायर 30 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर
की वैल्यू क्या होती है 1/2, मतलब साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो अब सीरीज ऐसी बन जाएगी हमारी, मीन्स सीरीज अब हमारी बनेगी साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, और जो हमने मिड पॉइंट लिया था जिस पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे थे 8 एलिमेंट्स को इधर 8 एलिमेंट्स को इधर, तो वो क्या, उसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 प्लस जो आपका साइन स्क्वायर 80 डिग्री है, अब उसको हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, और साइन स्क्वायर 85 को हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, और साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो अब आप साइन स्क्वायर 5 को और कॉस स्क्वायर 5 को दोनों को क्लब कर लीजिए। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ऐसे कितनी बार लिखे जाएंगे, हम लिखेंगे इसको तो हमने अलग कर लिया था साइन स्क्वायर 90 को, तो वो अलग हो गया था, और बचे थे 17 एलिमेंट्स, जिसमें से एक हमने पार्टीशन किया था साइन स्क्वायर 45 पे, उसकी वैल्यू क्या थी 1, हाफ थी। तो बचे 16 एलिमेंट्स, जिसमें से दो एलिमेंट्स का पेयर बना रहे हैं, तो वैल्यू आ रही है 1। तो मतलब कितने एलिमेंट्स हैं 8 हैं, 8 इंटू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, तो 8 एलिमेंट्स है और वैल्यू कितनी है 1, और प्लस आपकी साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या थी हाफ, और साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू क्या थी 1। तो वैल्यू क्या आएगी 8 + 1 9, 9 प्लस हाफ कितनी आएगी 19/2, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू हाफ। तो हैंस प्रूव्ड RHS।